Hi friends, welcome back. Today we will learn the remaining topics of the global settings. We had done till step number 7 in the previous session. आज के सेशन में हम लोग स्टेप नंबर 8 से करेंगे, डिफाइन पोस्टिंग की से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेप 8 पे जाते हैं। डिफाइन पोस्टिंग कीज़। पोस्टिंग कीज़ क्या होता है? पोस्टिंग कीज़ जब भी आप पोस्टिंग करते हो SAP के अंदर, तो पोस्टिंग की से हमें किस तरीके की पोस्टिंग हो रही है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट टाइप रिलेटेड पोस्टिंग हो रही है, वो हमें पोस्टिंग की से समझ में आता है। पोस्टिंग की 2 कैरेक्टर कोड है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोगों को क्या पता चलता है कि किस तरीके की पोस्टिंग हो रही है और किस तरीके के अकाउंट टाइप्स में ये पोस्टिंग हो रही है। लाइक 40 पोस्टिंग की जो है वो GL डेबिट करने के लिए है, 50 पोस्टिंग की वो GL क्रेडिट करने के लिए है। इस तरीके से कई सारे पोस्टिंग कीज़ हैं। तो हमें ये पोस्टिंग की कहाँ पे क्रिएट करते हैं? हम ये पोस्टिंग की क्रिएट करते हैं OB41 पे। OB41 यहाँ पे देखिए, जैसा मैं बता रहा था, अभी मैंने बताया था 40 और 50 के बारे में। यहाँ पे देखिए 40 जो है वो डेबिट एंट्री है, ठीक है। किस तरीके का डेबिट हो रहा है? GL अकाउंट इसमें डेबिट हो रहा है। 50 जो है इसमें GL अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। 70 एसेट डेबिट के लिए है, इसमें क्या हो रहा है? एसेट डेबिट हो रहा है। तो ये सब ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, पहले से बने हुए हैं, हमें यहाँ पे अलग से क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे पोस्टिंग कीज़ बने हुए हैं, बस हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पोस्टिंग की किसके लिए है, ठीक है। प्लस एक और चीज़ आपको करना है, लाइक अब मैं चलता हूँ पोस्टिंग की 40 पे, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है या सिंगल क्लिक करके डिटेल्स पे जाना है। यहाँ पे पोस्टिंग की में फील्ड स्टेटस भी हम लोग मेंटेन करते हैं, कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड होगा, कौन सा फील्ड ऑप्शनल होगा, ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो मेंटेन फील्ड स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, जनरल डेटा में जाएंगे। जनरल डेटा में देखो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑप्शनल में रखी हुई हैं। यहाँ पे 3 तरीके के एंट्रीज हैं, एक है सप्रेस, दूसरा है रिक्वायर्ड, तीसरा है ऑप्शनल। सप्रेस का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, यूज़र को दिखेगा ये नहीं। रिक्वायर्ड का मतलब होता है अगर मैं यहाँ पे किसी भी फील्ड पे रिक्वायर्ड कर दूँ तो वो फील्ड यूज़र को मैंडेटरीली पुट करना होगा। जैसे टेक्स्ट, अगर मैं टेक्स्ट को रिक्वायर कर दूँ तो जब आप पोस्टिंग करेंगे पोस्टिंग की 40 में, तो आपको टेक्स्ट डालना ज़रूरी होगा, ठीक है। सेम बेसिस पे एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें ऑप्शनल में रखी हुई हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को रिक्वायर्ड कर दें तो फिर जब भी हम लोग पोस्टिंग की 40 यूज़ करेंगे उसमें कॉस्ट सेंटर डालना मैंडेटरी होगा। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक किया हुआ है तो इसका मतलब है यूज़र हैज़ टू मैंडेटरीली पुट द डेटा, और अगर ऑप्शनल पे किया है तो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। डाले तो भी सही, ना डाले तो भी सही। होपफुली आप लोगों को पोस्टिंग की समझ में आया होगा। एक और चीज़ इसमें समझने की बात है कि 40 ओरिजिनल एंट्री के लिए है, इसका कभी रिवर्सल करेंगे तो इसका रिवर्सल पोस्टिंग की क्या है? 50 है। तो आपको रिवर्सल पोस्टिंग की भी देखना है कि रिवर्सल पोस्टिंग की क्या होगा। रिवर्सल पोस्टिंग की का मतलब है ओरिजिनल एंट्री की मेरा पोस्टिंग की 40 है, लेकिन जब इसको रिवर्स किया जाएगा, मान लीजिए कुछ गलती हो गया मेरे को, अब एंट्री को रिवर्स करना है, तो उस समय पोस्टिंग की क्या यूज़ होगा? 50।
तो इसी तरीके से आप लोगों को ऑब्जर्व करना है एक एक पोस्टिंग कीज, क्योंकि पोस्टिंग की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंटरव्यू में पोस्टिंग की से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप 9, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स। डॉक्यूमेंट टाइप से क्या पता चलता है? डॉक्यूमेंट टाइप से पता चलता है कि किस तरीके का डॉक्यूमेंट है। जैसे अगर हम वेंडर इनवॉइस कर रहे हैं तो वेंडर इनवॉइस का जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है वो होता है KR, ठीक है। इसी तरीके से अगर कस्टमर इनवॉइस बना रहे हैं तो उसका सबके लिए डॉक्यूमेंट टाइप्स क्रिएट होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए डॉक्यूमेंट टाइप्स बने हुए हैं। तो हमें वो कहाँ से बनाते हैं? हम वो बनाते हैं OBA 7 से। यहीं पे हमें उसका नंबर रेंज भी पता चलता है कि उसका नंबर रेंज कौन सा हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ OBA 7 पे। यहाँ पे देखिए डबल ए किसके लिए है? एसेट पोस्टिंग के लिए। AB किसके लिए? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। SA भी डॉक्यूमेंट के लिए होता है, GL डॉक्यूमेंट के लिए। मैं SA एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। SA यहाँ पे देखिए GL अकाउंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। इसका नंबर रेंज देखिए 01 है, ठीक है। और इसका रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप AB है। कौन कौन सा अकाउंट टाइप इसमें अलाउड है? इस डॉक्यूमेंट टाइप के लिए कौन कौन सा अकाउंट टाइप अलाउड है? एसेट्स अलाउड है, कस्टमर अलाउड है, वेंडर अलाउड है, मटेरियल अलाउड है, GL अलाउड है। ये सारे अलाउड हैं अकाउंट टाइप्स। अब हम नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। आपको हर एक डॉक्यूमेंट टाइप के लिए नंबर रेंज क्रिएट करना पड़ेगा, हर एक सिंगल डॉक्यूमेंट टाइप के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे के लिए नंबर रेंज क्रिएट कर रहे हैं। हम नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, कंपनी कोड डालेंगे। जैसे मेरा कंपनी कोड है TVP1, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, इंटरवल में जाएंगे और नंबर रेंज यहाँ पे क्या था? 01। यहाँ पे 01 डालेंगे, 2023 फ्रॉम नंबर। अब डॉक्यूमेंट का एक नंबर डाल देंगे। लेट्स से ये मेरा डॉक्यूमेंट का नंबर है 01000000 से लेके 01999999, ठीक है। यहाँ तक मेरा नंबर रेंज रहेगा। सेव कर दीजिए। ये मेरा नंबर रेंज क्रिएट हो गया। नंबर रेंज में एक चीज़ याद रखिएगा, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इंटरनल नंबर रेंज, एक होता है एक्सटर्नल नंबर रेंज। इंटरनल नंबर रेंज का मतलब है सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डिटरमाइन योर नंबर। सिस्टम आपने जो नंबर रेंज डाला है, अब जब भी हम लोग वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, GL डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ये नंबर फिच कर लेगी और इसी के बेसिस पे सिस्टम डॉक्यूमेंट नंबर प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल कर देते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट नंबर हमें देना होता है, ठीक है। तो हम इसीलिए इंटरनल रखेंगे, ठीक है, यानी सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करे। अगर आपको एक्सटर्नल बनाना है तो आप यहाँ पे EXT पे क्लिक कीजिए, सेव करेंगे। सेव ऑलरेडी हो चुका है। तो ये था हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप? SA। इसी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट टाइप आपको रिक्वायर्ड है, लाइक हमें KA रिक्वायर्ड होगा, KR रिक्वायर्ड होगा। ये देखिए KA जो है ये वेंडर डॉक्यूमेंट के लिए है, और जैसा मैंने बताया था कि KR जो होता है वो वेंडर इनवॉइस के लिए होता है। तो वेंडर इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे, डिटेल्स पे जाएंगे। नंबर रेंज इसका क्या है? 19 है, तो हमें 19 नंबर रेंज क्रिएट करनी है। नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, कंपनी कोड डालेंगे, इंटरवल पे जाएंगे,
और यहाँ पे इंसर्ट लाइन में जाएंगे। नंबर रेंज क्या लेनी है हमें? 90, ईयर 2023, 02 से लेके 029999 सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट टाइप का काम करते हैं। क्लियर है? ऑल राइट, तो अब हम चलते हैं स्टेप 9 हमारा हो गया। अब हम स्टेप 10 पे चलते हैं। डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। हम लोग ऑलरेडी डॉक्यूमेंट नंबर रेंज बना चुके हैं, तो ये वाला स्टेप भी अपना हो गया, स्टेप नंबर 10। अब ये लास्ट स्टेप है, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर यूज़र, स्टेप 11। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? टॉलरेंस ग्रुप क्रिएट करते हैं। ये होता है OBA फॉर्मूला। OBA, यहाँ पर हम न्यू एंट्रीज में जाएंगे, कंपनी कोड डालेंगे TVP1। यहाँ पे आप क्या करते हो? आप डॉक्यूमेंट की लिमिट डालते हो, कितना तक के डॉक्यूमेंट हम पोस्ट कर सकते हैं, अपर लिमिट फॉर पोस्टिंग। लेट से मैं यहाँ पे डालता हूँ कितना, अमाउंट एज पर ओपन आइटम, अकाउंट आइटम, ओपन आइटम मेरा इतना तक हम पोस्ट कर सकते हैं। कैश डिस्काउंट कितना अलाउ कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने 10% डाल दिया, ठीक है? इतना तक कैश डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ़िगर होती है। आपको अकाउंट ग्रुप नहीं डालना है, यूज़र ग्रुप नहीं डालना है, ठीक है? सेव कर देंगे। समझ में आ गया? तो स्टेप 11 तक ही था ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।